हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड इतिहास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, इस टॉपिक को हम कर रहे थे और इसमें आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। तो सबसे पहले मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल देखेंगे। राजस्थान में कौन से मध्य पाषाण कालिक प्रमुख स्थल हैं? वो है बागोर जो कि भीलवाड़ा में है, दूसरा है तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है। गुजरात में जो मध्य पाषाणिक प्रमुख स्थल हैं वो है लंघनाज, रतनपुर, कनेवल और लोटेश्वर। फिर है उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? मोहराना पहाड़ जो कि मिर्ज़ापुर में है, बगही खोर, लेखिया, चौपानी मांडो जो कि इलाहाबाद में है, और यूपी के ही प्रतापगढ़ में है सराय नाहराय, महदहा, दमदमा और महरूडी। फिर है आंध्र प्रदेश के प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल हैं नागार्जुन कोंडा, गिदलूर, रेनिकुंटा। फिर है कर्नाटक, बेल्लारी में संगनकल्लू। तमिलनाडु में जो स्थल हैं मध्य पाषाणिक वो हैं तिन्नेवेली और टेरी समूह। पश्चिम बंगाल में जो मध्य पाषाणिक स्थल हैं वो है बर्दवान में वीरमानपुर। फिर है मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं? रायसेन में भीमबेटका और होशंगाबाद में आदमगढ़। और लास्ट बिहार में जो मध्य पाषाणिक स्थल है वो है पेसरा। अब पहला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल का समय क्या है? तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वो लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहा गया है। यह पूरा पाषाण यानी पुराना और नव पाषाण यानी कि नया के बीच का संक्रमणकालीन चरण है। यह काल मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहां उसने पर्यावरण के अनुकूल जीना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मध्य पाषाण काल की खोज किसने की? तो भारत में मध्य पाषाण काल की जो खोज है वो सर्वप्रथम 1867 में C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों यानी कि माइक्रोलिथ की खोज की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे थे जो सूक्ष्म पत्थर के औजार थे। इन सूक्ष्म उपकरणों की अधिकता के कारण इस युग को सूक्ष्म पाषाण युग भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता है? इस काल के औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो आकार में अत्यंत छोटे हैं और वे लगभग आधे इंच से लेकर पौन इंच के बराबर हैं। और जो उपकरण मिले हैं वो हैं चर्ट, चालसेडनी, जैस्पर, एगट, क्वार्टजाइट और फ्लिंट जैसे कीमती पत्थरों के उपकरण यहाँ से मिले हैं। कुछ उपकरण त्रिभुज तथा समलंब चतुर्भुज के आकार के हैं। कुछ स्थानों से हड्डी तथा सींग के बने हुए उपकरण भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो मध्य पाषाण कालीन स्थल जो राजस्थान में स्थित हैं वो हैं बागोर जो कि भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह से प्रलिखित स्थल है बागोर। लगभग 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ से बड़ी संख्या में सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं। पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ 1968 से 1970 तक V.N. मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया था और V.N. मिश्र का पूरा नाम है वीरेंद्रनाथ मिश्र। पाषाण काल उपकरणों के अतिरिक्त लोह काल के उपकरण भी यहाँ से प्रकाश में आए हैं। बागोर से मानव कंकाल भी मिला है। अब जो राजस्थान में दूसरा स्थल है मध्य पाषाण कालीन वो है तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है। ये लूणी नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं
और जो तिलवाड़ा का उत्खनन वर्ष है वो है 1966 से लेके 1967 और इसके उत्खननकर्ता भी डॉक्टर VN मिश्र ही हैं। और यहाँ का जो सभ्यता का काल है वो 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी का है। वर्तमान में जो तिलवाड़ा है वो बालोतरा जिले की पचबद्रा तहसील में स्थित एक गांव है। फिर तीसरा जो स्थल है राजस्थान के अंदर मध्य पाषाणकालीन, वो है सोजत पाली के अंदर। पाली जिले में सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहां से मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। उत्खननकर्ता डॉक्टर VN मिश्रा। यहाँ बड़ी मात्रा में माइक्रोलिथ्स यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात प्रांत में स्थित महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो गुजरात प्रांत में स्थित महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है लंगनाच, जो कि गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। यहाँ पर व्यापक उत्खनन करवाया गया। किसने करवाया? HD संकालिया, B सुब्बाराव और AR कैनेडी, इनके द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं और यहाँ से गैंडा, जंगली गाय, नीलगाय और हिरण जैसी प्रजातियों के अवशेष भी मिले हैं। यह स्थल शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली से प्रारंभिक कृषि की ओर बढ़ते मानव विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार किससे बने हैं? तो ये बने हैं क्वार्टजाइट से। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है और इसकी जो खोज है वो 1957 में विष्णुधर वाकड़कर ने की थी और यह स्थल अपनी शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आदि मानव के जीवन, शिकार और नृत्य के दृश्यों को दर्शाता है। 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया भीमबेटका को। यहाँ 750 से अधिक रॉक शेल्टर्स हैं, जिनमें से अधिकांश आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र हैं जो लगभग 10,000 से 35,000 साल पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य पाषाण काल के दौरान पशुओं के पालतू होने या पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मुख्य रूप से कौन से स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं, एक तो आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है और दूसरा बागोर जो कि राजस्थान में है। आदमगढ़ और बागोर दोनों ही स्थल मध्य पाषाण काल के अंत तक पशुपालन की शुरुआत के प्रमाण प्रदान करते हैं। आदमगढ़ से सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त शवाधान निकले हैं? तो ये 2 स्थल हैं, एक तो सराय नाहर राय प्रतापगढ़ यूपी, दूसरा महादहा जो कि प्रतापगढ़ यूपी में ही है। इन स्थलों पर मिले अस्थि पंजरों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि इस काल के लोग शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत और लंबी कदकाठी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो। तो चोपनी मांडो बेलन घाटी इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ से बस्तियों के अवशेष मिले हैं जिसमें 13 झोपड़ियाँ, मधुमक्खी के छत्ते, अंडाकार जैसी तथा शेष गोलाकार या वर्ताकार हैं। किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग शृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं महदहा प्रतापगढ़ यूपी से। थैंक यू।